अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अभी तक जो है वो आपने सारी की सारी लैब्स को और वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा और प्रैक्टिस कर ली होंगी। आज मैं आपके पास एक मज़ेदार किस्म की प्रैक्टिकल लैब के साथ आया हूँ और इसमें हम EC2 से रिलेटेड ही कुछ प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज गेन करेंगे। और आज एक ऐसी चीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ जिसको आप लोग अक्सर अपने पास अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जब भी EC2 इंस्टेंसेस को यूज़ कर रहे होंगे तो इसको परफॉर्म करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने EC2 इंस्टेंस को अपग्रेड कर सकते हैं और किस तरह से उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव आर्किटेक्चर डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू. So we have AWS user who is logging into the AWS console and creating the EC2 instance. और EC2 इंस्टेंस आपको पता है हम फ्री टायर के अंदर T2 माइक्रो वाला बनाते हैं, उसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का क्या मतलब है कि हम एक्चुअली उस इंस्टेंस की टाइप चेंज कर रहे हैं और अमेजॉन EC2 इंस्टेंस को हम T2 माइक्रो से T2 मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड दी वाइस वर्सा। हम EC2 इंस्टेंस जो T2 मीडियम है उसको डाउनग्रेड कर देंगे और डाउनग्रेड करके हम उसको T2 माइक्रो बना देंगे। तो एक्चुअली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस एंड दे कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन सम बेसिस और मैं आपके साथ थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेता हूँ। We have the instance types varying combinations of CPU, memory, storage and network capacity and give you the capacity, flexibility to choose the appropriate mix of sources for the applications. तो एक्चुअली आपने देखना है कि आपने किस तरह की एप्लीकेशन को अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉय करना है और चलाना है और उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको चाहिए उसके मुताबिक आपने EC2 की इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। तो EC2 इंस्टेंस टाइप इंक्लूड्स वन और मोर इंस्टेंस साइजेस अलाउइंग यू टू स्केल योर रिसोर्सेज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टारगेट वर्कलोड। फॉर एग्जांपल आपकी किसी एप्लीकेशन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक आपने देखना है कि आपकी एप्लीकेशन अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करे और उस तरह का EC2 इंस्टेंस आप रखें उसके लिए। So we have the general purpose EC2 instances, compute optimized EC2 instances. इनको इन डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा आपने स्टडी कर लेना है। For you I have these some details और we have the memory optimized instances और we have also storage optimized instances, accelerated computing instances. तो एक्चुअली होता क्या है, sometimes there is a need to change the EC2 instance due to sudden traffic change and due to which we need or we CPUs, memories, network bandwidth, etc. So it's important to learn how to change the EC2 type. So actually हमने देखना है कि हम अपग्रेड करते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस को T2 माइक्रो से T2 मीडियम में। तो उसके लिए एक्चुअली हम क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और इसको हम किस तरह से करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं और EC2 इंस्टेंस बना के फिर हम उसको अपडेट करने की ट्राई करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर EC2 इंस्टेंस। इसको हम नाम दे देते हैं EC2 इंस्टेंस और इसमें हम लाइनक्स अमेज़ॉन लाइनक्स मशीन ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास T3 माइक्रो का, ठीक है। और T3 माइक्रो के अलावा देखते हैं हमारे पास और कौन से ऑप्शंस हैं। ओके, वी हैव सम अदर ऑप्शंस, फाइन। हम यहाँ से अगर अपनी ये मशीन चेंज कर लेते हैं और ये यहाँ पे हम Amazon Linux 2 इसको जो है यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं। ओके, वी हैव ऑल दिस ऑप्शंस, फाइन। T3 माइक्रो हमारे पास है यहाँ पे, इसको ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको बाद में हमने जो है वो अपग्रेड एंड डाउनलोड कर लेना है। की पेयर जो है वो वी आर गोइंग विदाउट अ की पेयर और नेटवर्क सेटिंग्स हमारे पास ये बिल्कुल ठीक हैं और हमें किसी किस्म की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू सिंपली लॉन्च आवर इंस्टेंस।
So we have to wait for some time for completing its status. और जैसे इसका स्टेटस बिल्कुल रनिंग फॉर्म के अंदर आता है तो हम इसमें इसको अपडेट करके चेक कर लेते हैं। ओके फाइन, हमारा इंस्टेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है इस वक्त। तो अब हम अपने जो है वो अपग्रेडिंग की तरफ चलते हैं। सो अपग्रेडिंग में एक्चुअली हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं यहाँ से। सो वी विल चेंज द इंस्टेंस टाइप फ्रॉम T2 माइक्रो टू द T2 मीडियम। सो एक्चुअली T2 माइक्रो नहीं है, ये T3 माइक्रो है और आई थिंक सो हमें T3 मीडियम में इसे कन्वर्ट करना है। सो T2 माइक्रो की बजाय T3 मीडियम और T3 माइक्रो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो T3 माइक्रो में हमारे पास 1 vCPU, 1 GB मेमोरी और 6 CPU क्रेडिट आवर्स हैं, जबकि T3 मीडियम के अंदर हमारे पास 2 vCPUs और 4 GB मेमोरी और 24 CPU क्रेडिट आवर्स हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, वी कैन नॉट चेंज द इंस्टेंस टाइप व्हेन इंस्टेंस इज इन अ रनिंग स्टेट। सो वी हैव टू स्टॉप द इंस्टेंस फर्स्ट देन वी कैन चेंज द इंस्टेंस टाइप। जब भी मेरा इंस्टेंस रनिंग फॉर्म के अंदर है मैं डायरेक्टली उसको जो है वो अपग्रेड नहीं कर सकता, मुझे उसे स्टॉप करना है, फिर उसे किसी भी उसमें मीडियम में या मीडियम से ऊपर किसी और उसके अंदर चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली अपग्रेड कर सकता हूँ। सो एक्चुअली हम इसे चेक कर लेते हैं इसकी बात सच भी है या नहीं। इंस्टेंस सेटिंग्स में आ जाएं और यहाँ पे आके देखें ये ऑप्शन है चेंज इंस्टेंस टाइप, जो कि इस वक्त मेरे पास एनेबल नहीं है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टॉप पे आके इसे स्टॉप करना पड़ेगा। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम जब तक ये बिल्कुल स्टॉप स्टेट के अंदर नहीं आ जाता। अच्छा जी, अभी बिल्कुल प्रॉपरली स्टॉप स्टेट के अंदर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ एक्शंस में जाके इंस्टेंस सेटिंग में चेंज द इंस्टेंस टाइप और यहाँ पे T3 माइक्रो आ रहा है। हम इसे कहते हैं कि इसे हमें जो है वो चेंज करवा के दे दो। तो यहाँ हम आकर सर्च करते हैं T3 मीडियम। सो इट्स आवर रिक्वायरमेंट। तो T3 मीडियम में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है, वी हैव अपग्रेडेड। सिंपली इसे अप्लाई करते हैं और ये इस वक्त चेंज हो चुका है, अपग्रेड हो गया है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। अच्छा जी, आप देख रहे हैं हमारे पास हमारी इंस्टेंस टाइप जो है वो चेंज हो गई है T3 मीडियम। और इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे हम इसे अपडेट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसे हमने डाउनलोड करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। वी कैन नॉट चेंज द इंस्टेंस टाइप व्हेन द इंस्टेंस इज रनिंग स्टेट, सो वी हैव टू स्टॉप इट फर्स्ट एंड देन वी कैन चेंज इंस्टेंस टाइप। ओके फाइन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है, the instance retains the same private IP address and elastic IP address if it is attached with the EC2 instance and other configuration settings after the resize operation is completed। अच्छा जी, अगर ये resize operation complete होता है तो प्राइवेट IP एड्रेस और इलास्टिक IP एड्रेस इसका जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे सेम रहेगा। और स्टॉप करने के बाद स्टार्ट करने के ऊपर आपको पता है पब्लिक IP एड्रेस हमारे पास चेंज हो जाता है। सो we can downgrade it now। so we are going into options of instance settings और अब हमारे पास देखें ये ऑप्शन एनेबल नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसे सबसे पहले जो है वो स्टॉप करना होगा, स्टॉप द इंस्टेंस। तो ये हमारे पास बिल्कुल स्टॉप फॉर्म के अंदर है। अब हम यहाँ पे जाते हैं इंस्टेंस सेटिंग्स में, चेंज द इंस्टेंस टाइप और यहाँ पे आके T2 मीडियम से इसे कहते हैं जी T3 माइक्रो में इसे कन्वर्ट कर दो, सिंपली अप्लाइड। और ये अब थोड़ा सा टाइम लेकर जी स्टार्ट होने में, हम इसे दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। So it's going to start।
सो आज की जो लैब थी हमारे पास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैब थी, और इसमें हमने देखा कि हम अपने इंस्टेंसेस को किसी तरह के भी इंस्टेंस टाइप में अपग्रेड कर सकते हैं और वहाँ से फिर डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। तो आज की इस लैब को आप भी अपने पास प्रैक्टिस करके रखें, और इससे रिलेटेड किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे कुछ और वीडियोस और लैब्स के साथ आपके पास आएंगे, और इंशाल्लाह हम आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। आप अपनी साथ साथ लैब्स और प्रिपरेशन को चलाते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।